चलिए जयपुर, जोधपुर और अजमेर के लिए बड़ी खबर आ रही है। इन शहरों के U2 और ग्रामीण क्षेत्रों का अब विकास होगा। U2 और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले राजस्व ग्रामों में किया जा सकेगा इसका उपयोग। राजस्व ग्रामों की आबादी की 500 मीटर परिधि में किया जा सकेगा भू उपयोग। कृषि भूमि का आवासीय, शैक्षणिक और चिकित्सा आदि में भू उपयोग हो सकेगा। इसके लिए लैंड यूज चेंज की औपचारिक प्रक्रिया नहीं करनी होगी। जिन शहरों के मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी अंकित है, इस पट्टी क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों के लिए यह आदेश 24 जून 2019 से है, जबकि अब आदेश को ऐसे शहरों के लिए भी लागू कर दिया गया है और मास्टर प्लान में U2 और ग्रामीण क्षेत्र दर्शाया गया है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा पहले तो इस पूरे प्लान को जिसका नाम U2 है वो समझाइए, क्योंकि अब जयपुर, जोधपुर और अजमेर इन्हें भी लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, ये जो आदेश जब लागू किया गया था प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती में ही 24 जून 2019 को ये आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश के पीछे उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण आबादी रहती है उन्हें स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कॉलेज, इनकी सुविधाएं या कोई आवासीय योजना अगर प्लान तरीके से लाना चाहता है तो उनके लिहाज से ये आदेश लागू किया गया था। ये आदेश उन शहरों के लिए लागू किया गया था जहां पर जिनके मास्टर प्लान में नगरीय क्षेत्र के बाहर पेरीफेरी कंट्रोल बेल्ट है। हम अगर जयपुर, जोधपुर और अजमेर की बात करें तो ये इनके जो मास्टर प्लान लागू किए गए हैं ये U1, U2, U3 कंसेप्ट पे लागू किए गए हैं। U1 U का मतलब है अर्बनाइजेबल एरिया। तो उसमें जैसे जयपुर की बात करें तो जो शहर का जो कोर एरिया है उसको U1 में रखा गया है और रिंग रोड के जो बाहरी इलाका है उसको U2 में रखा गया, अर्बनाइजेबल एरिया 2। और जो U3 है वो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ का इलाका है। तो इस तरह से अर्बनाइजेबल जो एरिया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जयपुर का जो मास्टर प्लान है 2011 में लागू हुआ था। इसके बाद जोधपुर और अजमेर में लागू हुआ मास्टर प्लान। तो जो जयपुर में जिस कंसेप्ट से ये मास्टर प्लान तैयार किया गया, लागू किया गया, अजमेर और जोधपुर में भी उसी कंसेप्ट से लागू किया गया। और यही कारण है कि जो 24 जून 2019 का आदेश था वो इन 3 शहरों में लागू नहीं किया गया, क्योंकि इन शहरों में पेरीफेरी कंट्रोल बेल्ट जैसा कंसेप्ट नहीं दिया गया था। अब जो आदेश नगरीय विकास विभाग ने जारी किया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये आदेश, जिस आदेश में कहा गया है कि राजस्व ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि में कृषि भूमि का आवासीय, शैक्षणिक और अन्य उपयोग किया जा सकता है, संस्थानिक उपयोग किया जा सकता है, बिना लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया फॉलो किए सीधे कृषि भूमि पर इन्हें लाया जा सकता है, ये भू उपयोग विकसित किए जा सकते हैं। तो उस लिहाज से अब जो U2 है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर का जो U2 इलाका है और जो ग्रामीण इलाका जो मास्टर प्लान में दर्शाया गया है उसमें भी अब ये आदेश लागू किया जा सकेगा, जिससे कि जो राजस्व ग्राम जो है, राजस्व ग्राम की जो आबादी है उसके 500 मीटर के दायरे में कृषि भूमि का आवासीय, संस्थानिक और शैक्षणिक उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें स्कूल आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, अस्पताल आ सकता है, नर्सिंग होम आ सकती है, छोटी टाउनशिप विकसित की जा सकती है, क्योंकि इनके पैरामीटर पहले ही फिक्स हैं कि कितने आकार का अस्पताल आ सकता है, कितने आकार की भूमि में स्कूल आ सकता है, कितनी टाउनशिप विकसित की जा सकती है, कितने आकार में। तो ये पैरामीटर ऑलरेडी लागू हैं। तो अब जो बड़ी बात यही है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर के जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके, उस लिहाज से ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल, और राज्य के 3 बड़े शहरों के लिए विकास के द्वार खुलते हुए, विकास आपका माफ कीजिएगा अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और